नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश अब तक न्यूज। और हेडिंग आपने पढ़ लिया होगी, गीता स्कूल के 3 विद्यार्थी जो है सीए बने हैं और स्कूल में पहुंचने पर स्वागत जो है स्कूल की तरफ से किया जा रहा है, तिलक लगाया जा रहा है, फूल मालाएं डाली गई हैं और मीठा मुंह जो है प्रिंसिपल करते हुए सामने नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें गोहाना की गीता स्कूल की है। बात कर लेते हैं प्रिंसिपल सर से थोड़ा सा। सर, 3 बच्चे सीए बने हैं, अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे विद्यालय के 3 छात्र सीए को पास करके और अपने जीवन में आगे बढ़ने का काम उन्होंने किया है। विद्यालय का, अपने अभिभावकों का, जिन गुरुजनों ने इनको पढ़ाया, उन गुरुजनों का मान सम्मान बढ़ाते हुए और ये आगे बढ़े हैं और स्वयं अग्रसर हो गए। ये बच्चे हमारे पास आए हैं, विद्यालय को अत्यंत हर्ष है और हमने उसी खुशी में इन बच्चों को स्वागत किया है, सम्मान किया है और भविष्य में भी हम बच्चों से अपेक्षा करेंगे कि आप विद्यालय में हमेशा आएं। अपना विद्यालय है, अपने छोटे बच्चों को जिस जीवन में आप आगे बढ़े हैं, जिस गाइडेंस के साथ आगे बढ़े हैं, उसी तरह उन छोटे बच्चे, अपने नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों को भी आप उस तरह से गाइड करने का प्रयास और प्रयत्न करें। 3 बच्चे हैं, क्या क्या नाम है? तीनों बच्चों का ऋतिक, आयुष, रितिका, ऐसे ये 3 बच्चे हैं। मुकुल गोयल, ऐसे अलग अलग 3 बच्चे हैं हमारे। कितना स्कूल के समय पे कितना क्या करते थे बच्चे? स्कूल का एक रूटीन है, थोड़ा सा उस रूटीन से हटके हम लोगों ने प्रयास किया है। जैसे दिनचर्या बच्चों की बनवाना, उनको लक्ष्य देना, लक्ष्य के अनुसार कार्य करना। फिर हमने कुछ और भी धीरे धीरे परिवर्तन किया कि अधिक समय लगाना। हमारे समर्पित आचार्यों ने अपने समय में से समय निकालकर प्रातःकाल 1 घंटा और सायंकाल 1 घंटा ऐसा बच्चों पर उनके भविष्य की चिंता करते हुए उनकी तैयारी करवाना, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया था। उस निर्णय का ही असर धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। ये भविष्य में भी हम लोग आगे करने वाले हैं। अब हम जेई की, नीट की, सीए की और अन्य प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी हम लगातार करवा रहे हैं बच्चों की और उसके रिजल्ट्स धीरे धीरे देखने को भी मिल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम अगले वर्ष और भी अच्छा कर पाएंगे। धीरे धीरे ये प्रगति की तरफ बढ़ रहा है हमारा विद्यालय। हम संख्यात्मक दृष्टि से ध्यान करेंगे तो संख्या में भी हमारा विद्यालय आगे बढ़ा है। शैक्षणिक दृष्टि से अगर ध्यान करेंगे तो शैक्षणिक दृष्टि से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हर स्तर पर हमारे बच्चों का नैतिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, उनका शारीरिक, सब प्रकार का जो विकास की हम कल्पना करते हैं, वो सब प्रकार के विकास को आगे बढ़कर हमारे आचार्य भैया बहन उन बच्चों का करने का प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ऋतिक नाम है मेरा। जिस स्कूल में आप पढ़ते थे वहाँ के प्रिंसिपल और अध्यापक आपका स्वागत कर रहे हैं, कितना अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन जैसे 12th के साथ साथ टीचर्स मुझे उन्होंने मोटिवेट किया, मुझे अच्छा लगा। स्कूल में भी हमारा सुबह असेंबली में आधा 1 घंटा आई थिंक प्रेयर कराते थे, तो वो भी एंड में जाके मुझे बहुत हेल्प की चीजें। जब एंड में मैं अपनी एक फेज में फंसा हुआ था, मैं पेपर नहीं क्लियर कर पा रहा था, तो फिर मैंने अपने स्कूल के बेसिक्स याद किए कि मुझे स्कूल में क्या सिखाया था, मैं अब कहाँ गलती कर रहा हूँ। तब मुझे ध्यान आया कि मुझे मेडिटेशन करनी चाहिए, वही टेस्ट वगैरह ये सब चीजें मैंने की। तो आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने वो सब चीजें स्कूल में सीखी और वो मेरे आज काम आ गई। अगर श्रेय की बात करें तो पूरा श्रेय किसको जाता है? मैं स्कूल के सब टीचर्स को देना चाहूंगा श्रेय, जितने भी मेरे अब तक के टीचर्स रहे हैं स्कूल की, तो उन सबको मैं कहना चाहूंगा। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम नवीन है जी। और सबसे पहले तो प्रिंसिपल सर का, सारे टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने जो है एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने जो है हमारा स्वागत किया और जो है ये सम्मान दिया और हमें बुलाया।
और जो है जहां तक बात है कि इसके श्रेय की, तो जो है कोई भी आदमी सफल होता है तो उसके पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं जिनकी मेहनत होती है। तो उसमें स्कूल का सबसे बड़े वाला हाथ होता है, जिसका जो है मेरा तो 14 साल मैंने गीता विद्या मंदिर में ही बिताए, जो शैक्षणिक तौर पे सबसे मतलब प्रख्यात माना जाता है पूरे गोवाना में। तो बिल्कुल डेफिनेटली स्कूल का, टीचर्स का, सारे टीचर्स का, पेरेंट्स का, सारे जो है फ्रेंड्स का, उन सबका जो है सपोर्ट रहा, तो जो है एक ऐसे मुश्किल परीक्षा को हम पास कर पाए। अगर पढ़ाई की बात करें तो कितना घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी? पढ़ाई तो देखो सीए में करनी पड़ती है, कम से कम जो है आपको 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ता है। और जो है कितने घंटे पढ़ना पड़ता है इससे ज्यादा जरूरी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप 5 घंटे भी जो है पढ़ रहे हो ना 30 दिन तक, तो वो 150 घंटे बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक दिन 12 घंटे पढ़े, अगले दिन 12 पढ़े, फिर अगले दिन पढ़े ही नहीं, तो वो जो है एट दी एंड सब बैक टू जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ आवर्स से। तो मैं दूसरे बच्चों के लिए क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे? दूसरों के लिए मेरा यही संदेश है कि आप जो चीज जो है निश्चित करें कि करनी है तो उसे पूरी लगन से करें। फिर जो है अपने ऊपर कभी भी शक ना करें कि मैं कर नहीं पाऊंगा, बस लगे रहें और जो है आसपास की जो भी नॉइस है उसे इग्नोर करते हुए अपनी मेहनत में लगे रहें। तो हमारे साथ टीचर हैं जो उन्होंने इनको पढ़ाया है और ये भी शौक से रह गई थी, अब ये जब आए तो ये हमारे से पढ़े हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? नहीं तो शौक रहने वाली बात तो नहीं है। हमारे ये वो बच्चे हैं जिन पे हमें शुरू से गर्व है। जब ये क्लास में बैठते थे तभी पूछते थे क्या मैम हम ये कर पाएंगे, क्या सीए हो जाएगा? सुनने में तो ये लगता है कि बहुत मुश्किल होता है। उनका बेटा बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोग थ्रू आउट लगातार मेहनत करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसा ही हुआ, हमारे इन बच्चों ने स्टार्टिंग से मेहनत में कोई कमी नहीं रखी, लगातार मेहनत करते गए और आज आपका रिजल्ट हमारे सामने है कि हमारे बच्चे जो है वो सीए बन के हमारे सामने हैं। और आने वाले टाइम में हम इन बच्चों को अब गाइडेंस के लिए स्कूल में बुलाएंगे ताकि और बच्चे भी इनसे मोटिवेट हों और आगे उन्हें भी अपना करियर चूज करने में आसानी। थैंक यू। तो हमारे साथ सभी थे और बता दें कि गीता स्कूल के जो बच्चे हैं लगातार जो है कि ना कहीं कभी जज बनते हैं तो कभी इंजीनियर, अलग अलग उपलब्धियां जो है स्कूल की ओर से हमेशा आती रहती है। तो आपसे अपील रहेगी देश अब तक चैनल को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।